गांव के न्याके पराग गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी, टूटी फूटी, लेकिन उसमें बसी थी एक गरीब मजदूर देवेश की दुनिया। झोपड़ी में देवेश, उसकी पत्नी शकुंतला, बेटा महेश और छोटी बेटी मेघा रहते थे। यह परिवार बहुत मेहनती था, पर किस्मत ने कभी साथ नहीं दिया। उस रात तेज बारिश और आंधी चल रही थी। हवा ऐसे चीख रही थी मानो पूरा गांव उड़ जाएगा। देवेश चिंता में बोला, अब तो बाहर इतना पानी है, मैं मजदूरी कैसे करने जाऊं? महेश बोला, बाबा आज मत जाइए, मौसम बहुत खराब है। लेकिन तभी छत से पानी टपकने लगा। देवेश चिल्लाया, अरे महेश, तूने तिरपाल पर ईंटें रखी थी या नहीं? महेश शर्मिंदा होकर बोला, नहीं बाबा, मैं भूल गया। अरे बेटा, ये क्या कर दिया तूने? चल अहन्य के, अब हमें बारिश में ही छत ठीक करनी होगी, नहीं तो झोपड़ी डूब जाएगी। बाप बेटा भीगते हुए छत पर चढ़े। ठंडी हवाएं चल रही थी। दोनों कांपते हुए तिरपाल को ठीक करने लगे और ईंटों से दबाया। आखिरकार झोपड़ी बच गई, मगर दोनों पूरी तरह भीग गए। घर लौटे तो मेघा ने जल्दी से सूखे कपड़े दिए। पिताजी, ये पहन लीजिए, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। उधर शकुंतला बिस्तर पर बीमार पड़ी थी। उन्हें कई महीने से लकवा मार रखा था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटी, कुछ खाने को बनाया? मेघा बोली, मां, बारिश रुकती ही नहीं, बाहर चूल्हा नहीं जल सकता। लेकिन मैं कुछ करती हूं। वह सिर पर कट्टा रखकर बाहर गई, ईंटें और लकड़ी लाई। घर के अंदर ही छोटा सा चूल्हा बनाया। जल्दबाजी में धुआं पूरे कमरे में फैल गया। फिर भी उसने नमक मिर्च वाले चावल बना लिए। सबने वही खाया। रात में शकुंतला के सिर के ऊपर से पानी टपकने लगा। उन्होंने आवाज दी, मेघा, मेघा, पर बारिश के शोर में कोई नहीं सुन सका। रात भर वो भीगती रहीं, ठंड से कांपती रहीं। सुबह बुखार ने उन्हें जकड़ लिया। सुबह अचानक शोर मचा, बाढ़ आ गई। पानी झोपड़ी में घुस चुका था। देवेश भागकर शकुंतला को उठाने गया, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रही थी। उसने पास खड़ी रेडी, ठेला लाकर उन पर लिटाया। महेश, मेघा, चलो जल्दी। तीनों किसी तरह रेडी को खींचते हुए बाहर निकले, पर पानी का बहाव बहुत तेज था। रेडी पलट गई। शकुंतला बहने लगी। मां मेघा चिल्लाई और उनके पीछे दौड़ी, लेकिन लहरें उन्हें दूर ले गईं। तीनों किसी तरह तैरकर बच गए और ऊंचाई पर पहुंच गए, जहां गांव के और लोग भी थे। सब अपने अपने परिजनों को खो चुके थे। मेघा रोती रही, मेरी मां कहां चली गई? सरकारी लोग बचे हुए लोगों की सूची बना रहे थे, पर शकुंतला का कोई पता नहीं चला। दिन बीत गए, बारिश थमी, लेकिन जीवन जैसे रुक गया था। देवेश और महेश जंगल से लकड़ियां लाकर झोपड़ी दोबारा बनाने लगे। बार बार कोशिश की, पानी गिरता रहा, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। मेघा पन्नियां जोड़ जोड़कर छत तैयार करती रही, ताकि पिता और भाई भीग न जाए। आखिरकार एक मजबूत झोपड़ी तैयार हो गई। एक दिन फिर बादल छाए हुए थे। मेघा बाहर कुछ ढूंढ रही थी कि तभी किसी ने पुकारा, मेघा, महेश, कहां हो तुम? वो आवाज जानी पहचानी थी। सब दौड़कर बाहर गए। सामने शकुंतला थी, बारिश में भीगी हुई, लेकिन अब अपने पैरों पर खड़ी थी। मां, आप चल सकती हैं? ये कैसे हुआ? शकुंतला ने आंसू पोंछते हुए कहा, बहते हुए मैं बहुत दूर निकल गई थी, बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो हाथ पैर अपने आप चलने लगे। भगवान ने मुझे तुम्हारे पास भेज दिया। पूरा परिवार गले लगकर रो पड़ा।